हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ IB कुमार और आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, डिलीट इवेंट को ट्रैक करेंगे ट्रिगर के साथ, यानी डिलीट इवेंट को हम रिस्पॉन्ड करेंगे एक ट्रिगर के साथ। लास्ट वीडियो में हमने अपडेट इवेंट को रिस्पॉन्ड किया था ट्रिगर के साथ विद एग्जांपल। तो चलिए यहाँ पे आज हम देखते हैं डिलीट इवेंट को कैसे आप ट्रिगर से रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है, हम एक ट्रिगर बनाते हैं जिसमें हम डिलीट इवेंट को ट्रैक करते हैं कि जब भी हम टेबल पे डिलीट करें तो कोई टास्क परफॉर्म हो जाए। तो डिलीट के लिए ट्रिगर बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो उसके लिए मैं एक सिनेरियो ले रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक यूज़र टेबल जो रिकॉर्ड है वो यूज़र टेबल का मैं मान लो बैकअप लेना चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ से डिलीट करूँ, जब डिलीट करूँ तो ऑटोमेटिक एक ट्रिगर फायर हो जाए। वो ट्रिगर क्या करे कि इस रिकॉर्ड का डेटा एक न्यू टेबल में एक अनदर टेबल में इंसर्ट कर दे, जिससे हमारा इस डेटा का जो भी डिलीटेड रो होगा वो उस टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए बना के हम उसे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों टेबल है, एक यूज़र टेबल और एक जो यूज़र बैकअप टेबल एक बना लेता हूँ। उस यूज़र बैकअप टेबल में यहाँ का जो यूज़र टेबल में भी जो भी डिलीट होगा वो यूज़र बैकअप टेबल में जाके इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक टेबल में बना लेता हूँ यहाँ पे क्रिएट टेबल और उसका नाम रखा हमने यूज़र टेबल, यूज़र बैकअप, ठीक है। सेम टू सेम बना लेता हूँ जैसा यूज़र टेबल में है। मतलब मैंने लिख दिया इसका नाम, कॉलम में दे दिया यूज़र ID इंटीजर पीके मीन्स प्राइमरी की, यस। प्राइमरी की के बाद क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई, लेकिन एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं ना, यस। और एक और कॉलम ऐड करने के लिए डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे और हमने कर दिया यूज़र नेम और हमने यहाँ से इसको कर दिया varchar, ठीक है। एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं लास्ट अपडेटेड, बिल्कुल कॉपी बना रहा हूँ मैं, जिससे यहाँ पे जो भी डेटा डिलीट करूँगा इस बैकअप वाले टेबल में जाके इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने टाइम स्टैम्प कर देना है, टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं बना है या नहीं। यूज़र ID यूज़र नेम लास्ट अपडेटेड में नहीं चेंज हुआ। टाइम स्टैम्प करना है, टाइम स्टैम्प, यस, कर दिया हमने टाइम स्टैम्प। एक बार यहाँ से स्क्रॉल करके चेक कर लीजिए, यस हो गया है। अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ओके कर दीजिए। ये टेबल यूज़र बैकअप बन चुका है, यूज़र ID यूज़र नेम लास्ट अपडेटेड, बस अप्लाई करना है, टेबल क्रिएटेड। तो यहाँ पे रहा यूज़र बैकअप, ये रहा यूज़र टेबल। यूज़र टेबल में जो भी रिकॉर्ड है उसमें से अगर मैं कुछ भी डिलीट करता हूँ वो मैं चाहता हूँ कि यूज़र बैकअप में ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाए। जब भी डिलीशन करूँ यहाँ से ऑटोमेटिक यूज़र बैकअप में इंसर्ट हो जाए। तो मैं एक ट्रिगर बनाता हूँ। कैसा बनाया, तो ट्रिगर बनाने के लिए मैंने लिखा क्रिएट ट्रिगर, वैसे ही बनाना है क्रिएट ट्रिगर। मैंने कहा बैकअप ट्रिगर, कुछ भी नाम दे दो, आप पे डिपेंड करता है। हमने कहा बिफोर डिलीशन होने से पहले, किस पे डिलीशन होने से पहले, यूज़र टेबल में कोई भी चीज़ डिलीट होने से पहले, कोई भी रो डिलीट होने से पहले हमें ये परफॉर्म करना है जो मैं नीचे लिख रहा हूँ। क्या परफॉर्म करना है, तो हमें डेटा को इंसर्ट कर देना है। कहाँ पे, इंसर्ट इनटू यूज़र बैकअप टेबल में पहले, ठीक है। यूज़र ID में और यूज़र नेम में क्या इंसर्ट करना है, तो जो भी यूज़र टेबल के अंदर जो भी ओल्ड वैल्यूज़ है, तो एक ओल्ड नाम का कीवर्ड है, ओल्ड डॉट, हमने कहा ओल्ड डॉट यूज़र ID, मतलब यूज़र टेबल में जो रो आप डिलीट कर रहे हो, ओल्ड डॉट यूज़र ID, ओल्ड डॉट यूज़र नेम, जो यूज़र नेम डिलीट हो रहा है वो वैल्यू यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको बना लिया हमने, इसको रन कर दिया, ठीक है। नीचे आप देखिए यहाँ पे ट्रिगर क्रिएट हो चुका है। अच्छा, मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी कि आप शो ट्रिगर्स करके यहाँ पे लिस्ट भी देख सकते हो कि हाँ ट्रिगर्स कौन कौन से हैं।
तो देखिए 2 ट्रिगर्स हमने क्रिएट कर लिए हैं, एक लास्ट अपडेट ट्रिगर, एक बैकअप ट्रिगर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा भी है कि लास्ट बैकअप ट्रिगर क्या कर रहा है, इंसर्ट, और ये लास्ट अपडेट ट्रिगर क्या टेक्स्ट कंटेन कर रहा है, क्या एक्शन कंटेन कर रहा है वो लिखा हुआ है। बैकअप ट्रिगर डिलीट के लिए बना हुआ है, लास्ट अपडेट ट्रिगर अपडेट के लिए बना हुआ है। तो बहुत ईजिली आप लिस्ट ऑफ ट्रिगर्स गेट कर सकते हैं शो ट्रिगर्स नाम के कमांड से। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। अब चलते हैं, ये यूज़र टेबल को एक बार देख लेते हैं, और देखने के बाद यहाँ से एक डेटा डिलीट करते हैं। डिलीट, अच्छा उसको भी देख लेते हैं जो बैकअप टेबल है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र बैकअप, बिल्कुल ब्लैंक है, वो तो अभी बनाया हमने फ्रेश, तो ये ब्लैंक है। लेकिन जैसे ही मैं डिलीट करूंगा यूज़र टेबल से, ठीक है 2 टेबल है, जैसे ही मैं डिलीशन करूंगा यूज़र टेबल से, ऑटोमेटिक वो डेटा जो डिलीट हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, बैकअप। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं डिलीट करूंगा रिकॉर्ड ना, डिलीट फ्रॉम यूज़र टेबल, वेयर यूज़र टेबल को एक बार देख लेते हैं ना। यूज़र टेबल वेयर, मैंने कहा रवि की वाला डिलीट कर लेते हैं, रवि का रिकॉर्ड, वेयर यूज़र आईडी इक्वल टू 3। जैसे ही मैं डिलीट करूँगा ये डेटा कहाँ मूव कर जाना चाहिए, ट्रिगर उसे इंसर्ट कर देगा यूज़र बैकअप में। यहाँ पे रन कर दिया, ठीक है। और एक बार यूज़र टेबल को देख भी लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से रवि डिलीट हो गया, सिर्फ मुकेश नेहा, और बैकअप में जाके देख लीजिए यहाँ पे रवि आ गया। अब यहाँ पे लास्ट अपडेटेड क्यों नहीं आया, बिकॉज हमने यहाँ पे ट्रिगर में लास्ट अपडेटेड का कोई जिक्र ही नहीं किया, ठीक है। दैट्स वाई लास्ट अपडेटेड नहीं आया। अगर आप चाहते हो ट्रिगर को डिलीट करके और फिर से उसमें कुछ मॉडिफाई करना, तो ड्रॉप ट्रिगर, और ट्रिगर का नाम लिख दीजिए। ट्रिगर का नाम क्या है, बैकअप ट्रिगर, जिससे आपका ट्रिगर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डिलीट कर सकते हैं। या आपके पास एक और यहाँ पे ड्रॉप ट्रिगर इफ एग्जिस्ट बैकअप ट्रिगर। इससे क्या होगा, एरर नहीं आएगी। अगर होगा तो ड्रॉप हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ड्रॉप ट्रिगर इफ एग्जिस्ट बैकअप ट्रिगर, देखो यहाँ पे डिलीट हो गया आपका ट्रिगर। तो आप फिर से मॉडिफाई करके बना सकते हो। तो मैं मॉडिफाई कर देता हूँ कि लास्ट अपडेटेड टाइम भी आ जाए, अपडेटेड, और यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमा, ओल्ड डॉट लास्ट अपडेटेड, ठीक है। ये करने के बाद फिर से ट्रिगर को बना लीजिए, यहाँ रन कर लीजिए। रन करने के बाद यूज़र टेबल को देखिए, वही है, और यूज़र बैकअप में फ़िलहाल रवि है, ये लास्ट अपडेटेड नहीं आया हुआ है। तो अब की बार न्यू रिकॉर्ड डिलीट करके देखते हैं, किसको डिलीट कर रहा हूँ मैं, कि वो जा रहा है कि नहीं विथ डेट। तो मैं अब की बार नेहा का रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ, तो जिसका यूज़र आईडी 2 है, डिलीट कीजिए यहाँ से। जैसे ही मैंने डिलीट किया, एक बार देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो डिलीट हो गया नेहा का रिकॉर्ड। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैकअप करता हूँ, यूज़र बैकअप, तो देखा यहाँ, देखिए यहाँ पे नेहा का रिकॉर्ड आ चुका है विथ लास्ट अपडेटेड टाइम, ठीक है। तो जो रिकॉर्ड मैं डिलीट करूँगा यूज़र टेबल से, वो रिकॉर्ड इस ट्रिगर उसे मूव कर देगा किसमें, ऑटोमेटिक यूज़र बैकअप टेबल में, ठीक है। तो एक लास्ट रिकॉर्ड भी हमारे पास बचता है, उसको भी डिलीट कर लेते हैं। मुकेश का रिकॉर्ड है, तो मैंने मुकेश का रिकॉर्ड अगर यहाँ से डिलीट किया तो ऑटोमेटिक इसको रन कीजिए, ये जो यूज़र टेबल है ब्लैंक हो चुका है। यूज़र बैकअप टेबल में मुकेश का रिकॉर्ड भी आ चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिलीट वाला ट्रिगर समझ में आ चुका होगा।